Hi students, today we are going to study our 16th chapter from our social studies book, and the name of our chapter is Peace Efforts of India, शांति के लिए भारत का प्रयास. Let's start. इंडिया इज़ ए पीस लविंग कंट्री. हमारी इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है. हम पीस को, शांति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. We believe that men can make progress only when there is peace within the country. हमारा कंट्री का प्रोग्रेस के लिए हमारा कंट्री, हम जैसे विश्वास करते हैं अगर शांति है हमारे कंट्री में, देन मिलेगा प्रोग्रेस, डेवलपमेंट मिलेगा हमारी कंट्री को. We are not in favor of wars as they are not a permanent solution to the problems. हम वार को कोई फेवर नहीं करते हैं क्योंकि वार एक भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है. Since early times our country has spread the message of peace. बहुत पहले से हमारा कंट्री जिसे मैसेज ऑफ पीस का मैसेज स्प्रेड किया. लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा प्रीच्ड पीस एंड नॉन वायलेंस. लॉर्ड बुद्धा एंड महावीरा ये दोनों ने जैसे प्रीच किया, टीच किया पीस एंड नॉन वायलेंस के बारे में, शांति एंड अहिंसा के बारे में. किंग अशोका वर्कड फॉर पीस एंड प्रमोटेड द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा. किंग अशोका भी जैसे प्रीचिंग्स प्रमोट किया बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की पीस का प्रीचिंग्स, धर्मोपदेश. In the modern times, Mahatma Gandhi gave the message of peace and non-violence to the world. पहले अर्ली टाइम्स लॉर्ड बुद्धा, महावीरा जैसे व्यक्ति ने किया, फिर बाद में किंग अशोका ने किया, फिर मॉडर्न टाइम में महात्मा गांधी ने भी जैसे मैसेज ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फैला दिया. एंड देन इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस. The United Nations is the biggest international organization or institution in the world. वर्ल्ड में से सबसे बड़ा बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स और नेशंस आर इट्स मेंबर्स. वर्ल्ड में से बहुत ज़्यादा स्टेट्स और नेशंस है, इसी में मेंबर्स है. इट स्टार्टेड विथ 50 मेंबर्स एंड टुडे दिस नंबर हैज इंक्रीडेड टू 193. ये स्टार्टिंग के टाइम में इसी में 50 मेंबर्स था, बट अभी 193 मेंबर्स है. इंडिया वाज वन ऑफ द 50 मेंबर कंट्रीज हु साइंड द यूएन चार्टर इन 1945. जब इनका स्थापना हो गया, फॉर्म किया यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसी टाइम 50 मेंबर्स था, उसी में इंडिया भी एक मेंबर था. देन इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूएन. India believes in the principles of the United Nations and helps in their implementation. इंडिया सपोर्ट किया इन यूएन का सारे प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को सपोर्ट किया एंड हेल्प्स इन देयर इम्प्लीमेंटेशन. इनका एम को पूरा करने के लिए मदद भी करते हैं. And whenever required, India send her armed forces as peacekeeping forces to Cyprus, Middle East, कोरिया एंड कोंगो. यूनाइटेड नेशंस को जब मिलिट्री फोर्स का ज़रूरत आया, उसी टाइम इंडिया अपनी मिलिट्री फोर्स को सेंड किया, जैसे साइप्रस, मिडिल ईस्ट, कोरिया एंड कोंगो जैसे कंट्री में. द रिजल्ट ऑफ द कोरियन वार was that it divided Korea into North Korea and South Korea. वार के बाद कोरिया को जैसे सोल्यूशन हो गया, कोरिया दो पार्ट बन गया, जैसे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. इंडिया opposed the policy of apartheid in South Africa and followed UN policies. इंडिया सारे टाइम में यूएन का पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं. जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मतलब डिस्क्रिमिनेशन था कलर एंड सेक्स के बारे में, ये अपोज किया यूएन के, जैसे इंडिया भी अपोज था ये अपार्थाइड को, मतलब जैसे डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन को. एंड इंडिया क्रिटिसाइज्ड द अटैक बाय इसराइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस ऑन इजिप्ट इन 1956. 1956 में इजिप्ट को अटैक किया, जैसे इसराइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस ने, जैसे कंट्रीज़ ने. इंडिया ये भी क्रिटिसाइज़ किया, पसंद नहीं था, इंडिया को अपोज था इसी में भी. इंडियाज फोर्सेस ऑल्सो वेंट टू द गाजा स्ट्रिप, लेबनान एंड श्रीलंका. इंडिया की फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस इसी कंट्री में भी गया, गाजा स्ट्रिप, लेबनान एंड श्रीलंका में. एंड Mrs. Vijayalakshmi Pandit was elected the President of the UN General Assembly.
हमारी इंडियन मिसिस विजयलक्ष्मी पंडित यूएन का यूएन सेक्रेटरी जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बन गया. विजयलक्ष्मी पंडित was the first women president of the UN General Assembly in the year 1953 to 54. 15 September 1953 to 21 September 1954 the इनका time period. And India and NAM, non-aligned movements. NAM stands for non-aligned movements. After the Second World War, the world was divided into two groups or blocks. हम पहले लर्न किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हमारा वर्ल्ड कंट्री से दो ग्रुप बन गया. एंड वन group was led by the United States and another by the Union of Soviet Socialist Republic. एक साइड में ग्रुप में मेजॉरिटी मेजर यूएसए था, देन दूसरी साइड में यूएसएसआर था. दीज ग्रुप्स वेयर हॉस्टाइल टू ईच अदर. इतनी फ्रेंडली वे में नहीं था दोनों ग्रुप. When India became independent in 1947, both the groups wanted India to join them. 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया उसी टाइम दोनों ग्रुप इनके साथ ज्वाइन करने के लिए कहा. दोनों ग्रुप अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इंडिया को कहा. और लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन ग्रुपिज्म. हमारा लीडर्स है ग्रुपिज्म इतनी फेवर नहीं था लीडर्स को. एंड इट लीड्स टू वार. ग्रुपिज्म का रिजल्ट वार है ये, इसीलिए हमारे लीडर्स इसी पे ज्वाइन नहीं किया कोई ग्रुप में. देयर वॉज टेंशन इन द वर्ल्ड कॉमनली कॉल्ड वर्ल्ड वार. उसी टाइम दो ग्रुप था, अनफ्रेंडली वे में था दोनों ग्रुप, इसलिए कुछ वार का मूड था उसी टाइम. सो इसी कंडीशन को कहते हैं कोल्ड वार. फोर लीडर्स डिसाइडेड नॉट टू जॉइन एनी ब्लॉक एंड एग्रीड टू वर्क टुगेदर. फोर कंट्री का लीडर्स है, ये दोनों ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया. एंड ये 4 कंट्रीज़ का लीडर्स ज्वाइन करके कोऑपरेट करके काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया. ऑर्गेनाइजेशन का नेम है नाम, NAM. And the 4 leaders were Pandit Jawaharlal Nehru of India, Marshal Tito of Yugoslavia, Colonel Gamal Abdel Nasser of Egypt, and Sukarno of India. सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया. ये 4 कंट्री का लीडर्स एक साथ कोऑपरेट करके काम करने के लिए एग्री किया. एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये नाम को ये मूवमेंट को कुछ एम्स लक्ष्य है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट आर दम. नाम वाज एस्टैब्लिश्ड टू फुलफिल द फॉलोइंग एम्स. टू कीप अवे फ्रॉम ब्लॉक्स से ग्रुप से दूर काम करना है. टू वर्क इन कोऑपरेशन, सारे मिलकर काम करना है. टू हेल्प इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस के लिए कुछ भी वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए हेल्प देना है. एंड टू डील विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड डिसीज. ये सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए क्या सोल्यूशन है ये निकालने के लिए कोऑपरेट करके काम करने के लिए ये ग्रुप तो काम किया. हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड डिसीज, ये सारे निकालने के लिए मतलब दरिद्रता, निरक्षरता, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट सारे के बारे में एक साथ मिलकर काम करने के लिए ये ग्रुप कोशिश किया. दो आफ्टर द disintegration of the USSR, there are no hostile blocks now. Though after the disintegration of the USSR पहले बहुत यूनाइटेड स्टेट यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कुछ कंट्री का रिपब्लिक का ग्रुप था पहले, बाद में ये सेपरेट हो गया. सो देयर आर नो हॉस्टाइल ब्लॉक्स नाउ. अभी कोई अनफ्रेंडली ग्रुप्स और ब्लॉक्स नहीं है. The members belong to small and poor nations who help one another to solve the problems of poverty, diseases and ignorance. छोटे छोटे कंट्रीज मिलके दूसरा का कोई प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश किया, जिसे पॉवर्टी में डिसीज, इग्नोरेंस सारे निकालने के लिए काम किया. सो इट इज़ मेड अप ऑफ 118 डेवलपिंग कंट्रीज. जिसे काम करने के इनका रिजल्ट कुछ डेवलपिंग कंट्रीज बन गया, जिसे 118 डेवलपिंग कंट्रीज जैसे बन गया. मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स सोल्यूशन सोल्व किया जैसे इतनी डेवलपमेंट है कुछ कंट्री में. एंड विच शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस मूवमेंट.
जैसे दिस मूवमेंट वर्ल्ड में पॉपुलर बन गया. Then India and SAARC. SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. It was launched in 1985 में इनका स्थापना किया. इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, Maldives, Afghanistan and Bangladesh decided to work together to maintain peace in the region and to resolve their internal problems. ये सार्क कंट्री में, सार्क ग्रुप में इतनी कंट्रीज था, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. ये सारे कंट्रीज मिलकर काम करने के लिए कोशिश किया. इनमें से कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम में किया, सोल्यूशन निकालने के लिए ये सारे एफर्ट किया. एंड इंडिया इज़ प्लेइंग ए की रोल इन इट एंड हर कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन प्राइजवर्थी. इंडिया भी जैसे इसी के रूप में कुछ प्रशंसनीय काम किया. इंडिया ने भी जैसे इंडिया भी जैसे बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया, इसी में कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए मदद किया. एंड द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज़ एट काठमांडू इन नेपाल. नेपाल का काठमांडू है ये सार्क का हेडक्वार्टर. इंडिया हैज़ फ्रेंडली रिलेशन विद सेवरल कंट्रीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. डेवलपिंग वर्ल्ड में इंडिया बहुत सारे कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन था इंडिया को. एंड we believe that disputes can be resolved through discussion or bilateral talks and not by words. हम जैसे सोचते हैं कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई डिस्प्यूट्स है, क्या ये निकालने इनका सोल्यूशन के लिए डिस्कशन ज़रूर करना है दो कंट्री का बीच में, जिसे उसी टाइम सोल्यूशन मिल जाएगा. एंड नॉट बाई वार्स. वार कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, हमारी इंडिया जैसे सोचते हैं. And India as a land shares borders with several countries and extends a friendly hand to all. इंडिया को बहुत ज़्यादा बॉर्डर कंट्रीज है, सभी के साथ फ्रेंडली रिलेशन था इंडिया को, विथ एक्सेप्शन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान. ये भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, बट इनके साथ इतने फ्रेंडली रिलेशन नहीं है इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ. India has in exception of China and Pakistan, India has very cordial relations with all her neighbors, including Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Maldives, Nepal and श्रीलंका. ये बाकी सारे कंट्री के साथ इंडिया को एक फ्रेंडली रिलेशन है. ये सारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है. एंड इंडिया वाज डिवाइड इन 1947. 1947 में इंडिया डिवाइड हो गया. मतलब इनके पहले इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम टू कंट्रीज. इंडिया पाकिस्तान के साथ एक ही प्रदेश था 1947 तक. जब इंडिपेंडेंस मिल गया, स्वतंत्रता मिल गया इंडिया को, उसी टाइम इंडिया पाकिस्तान जैसे दो पार्ट बन गया हमारे देश को. देन पाकिस्तान हैड टू एरियाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान का एरिया दो एरिया है. हमारी इंडिया के वेस्ट में है कुछ पार्ट एंड ईस्ट में है कुछ पार्ट. वेस्ट का पार्ट को वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट का पार्ट को ईस्ट पार्ट का पाकिस्तान कहते हैं. बट इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान बिकेम ए सेपरेट कंट्री. इट वाज नेम्ड बांग्लादेश. इन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बन गया. ये कंट्री का यही नाम है बांग्लादेश. सो बांग्लादेश 1971 के पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था. इनका नाम ये पाकिस्तान का एक पार्ट था. Okay students, this is the explanation of our chapter and take care. Bye.